तो हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में ये 9 स्मॉल कैप फंड्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सबसे पहला है निप्पॉन, एसबीआई, टाटा, क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको, बंधन, एडेलवेसिस, इन्वेस्को। तो ये 9 स्मॉल कैप काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अभी के मार्केट में। लेकिन आज की वीडियो में बस हम लोग उन्हीं स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग लमसम या तो कहें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो करेंटली निप्पॉन, एसबीआई और टाटा, इन तीनों में अभी लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद है। तो इस तीनों के ऊपर में हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। बचता है क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको। तो इस तीनों में प्रॉब्लम ये है क्या कि इसमें अगर आपको लमसम करना है तो आपको स्टार्ट 5000 रुपीज से करना पड़ेगा और उसके बाद में 1000 के मल्टीपल्स में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी के सिनारियो में दोस्तों मार्केट ऐसा नहीं है कि आप जाकर के 5000 रुपए आप जाकर के इन्वेस्ट कर दे किसी स्मॉल कैप फंड में। मेरी राय में अभी स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है तो 1000, 2000, 1500, 2500 इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। चाहे आपका एसआईपी 10,000 का चल रहा हो या तो आपके पास में 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए क्यों ना इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी मैक्सिमम 2 से 3,000 रुपए से ज्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप पे ना करें। जब जब मार्केट नीचे जाए आप एक बंच 1500, 2000, 3000 का मैक्सिमम आप इन्वेस्ट करते रहें। इसलिए मैं इस तीनों फंड को भी अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इनमें मैं बता दूंगा कि इस तीनों में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मुझे कौन सा फंड पसंद है। अब बात करते हैं बंधन, एडेलवेसिस और इन्वेस्को की। तो इनका सारा डेटा मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और इसको मैंने ग्राफ में यहाँ पे डिनोट कर लिया है जिससे कि आप अच्छे से इसे देख पाए। तो सबसे पहला ग्राफ है रिस्क रेशियो ग्राफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्मॉल कैप में। तो रिस्क रेशियो ग्राफ में अगर आप पहले मीन रिटर्न्स पे देखें तो बंधन का जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है, उसके बाद में इन्वेस्को और सबसे लास्ट में एडेलवेसिस निकल के आ रहा है मीन रिटर्न्स के मामले में। वहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो अगेन बंधन काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में आ रहा है, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है। आज अगर आपको 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तो कल हो सकता है आपको इसमें 100 रुपए का निगेटिव भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है। एडेलवेसिस का फ्लक्चुएशन मीडियम में है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 17 है। इन्वेस्को का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा कम है, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कम आता है। लेकिन इन कंपैरिजन आप देखोगे तो इस बंधन और इन्वेस्को के बीच में सिर्फ 1.3% का डिफरेंस है, जो कि काफी ज्यादा नहीं है। इट्स अफोर्डेबल। अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा का मतलब ये होता है क्या कि मार्केट अगर 1% गिरेगा तो आपका फंड कितना गिरेगा। तो उसमें बंधन 0.89 के साथ में आता है, एडेलवेसिस 0.84 के साथ में आता है, इन्वेस्को 0.8 के साथ में आता है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्को का बीटा सबसे ज्यादा कम है, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा है। बीटा जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक बात मैं अभी बता दूं कि इस रिस्क ग्राफ का जो कंक्लूजन है मैं आपको एंड में भी बता दूंगा। तो बंधन की बात करें अल्फा में, तो अल्फा बंधन का सबसे ज्यादा अच्छा है। अल्फा जितना अच्छा ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है कि कितना गुना ज्यादा वो आपको आपके बेंचमार्क से रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो बंधन सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटर्न निकाल के दे रहा है, उसके बाद में इन्वेस्को, उसके बाद में एडेलवेसिस। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर आपको थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो हाई रिस्क हाई गेन के साथ में आपका बंधन आता है। ठीक है, लो रिस्क लो गेन के साथ में आपका एडेलवेसिस आता है और मीडियम रिस्क एंड मीडियम गेन के साथ में आपका इन्वेस्को आता है। लेकिन ये हो गया सिर्फ रिस्क ग्राफ। ठीक है, रिस्क ग्राफ के बेसिस पे हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयूएम की। तो एयूएम में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि मैंने अमाउंट पर स्टॉक निकाल रखा है। ये मैंने कैसे निकाल रखा है, तो बंधन का जैसे कि टोटल एयूएम 9000 करोड़ का है, इसने 180 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसका अमाउंट पर स्टॉक अप्रॉक्स 51 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो इसी को मैंने यहाँ पे ग्राफ पे डाला है। तो एडेलवेसिस का एयूएम पर स्टॉक एंड बंधन का एयूएम पर स्टॉक ये काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, 50-51 करोड़ के आसपास में। लेकिन इन्वेस्को का एयूएम पर स्टॉक 74 करोड़ रुपीस का निकल के आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा है स्मॉल कैप होने के मद्देनजर। अब बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। तो बंधन का टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा है, इनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, अपने स्टॉक्स को अंडरलाइन स्टॉक्स को काफी ज्यादा ये जल्दी चेंज करते हैं इन कंपैरिजन टू इन्वेस्को एंड एडेलवेसिस। एडेलवेसिस का यहाँ पे टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा कम है, जिसका मतलब है कि ये बाय एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वहीं पे इन्वेस्को का मीडियम में है कि हाँ ये चलो एवरेज टाइप से अपने स्टॉक्स को अंडरलाइन स्टॉक्स को चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं। अब बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई पीई रेशियो की।
तो इन्वेस्को का पीई रेशियो सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 37 पॉइंट का इसका पीई रेशियो है। वहीं एडेलवेसिस का पीई रेशियो 32 है। वहीं पे अमेजिंगली बंधन का पीई रेशियो सिर्फ 18.5 है। यानी कि अगर हम लोग रिस्क ग्राफ देखें और ईएम ग्राफ को अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो इसमें नो डाउट बंधन टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वन टाइम तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी के समय पे बंधन काफी अच्छे पोजीशन पे है जहां पे आप उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे एडेलवेसिस की बात करें तो ये एवरेज टाइप का, हर कुछ सब कुछ इसका एवरेज है। इसका एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज ओवरऑल रिस्क भी इसका एवरेज है, इसका पी रेशियो भी एवरेज है, टर्नओवर रेशियो इसका बहुत कम है, यानी कि बाय एंड होल्ड के कॉन्सेप्ट पे ये जाता है। तो इसका ओवरऑल काफी अच्छा एवरेज परफॉर्मेंस है। वहीं पे इन्वेस्को की बात करें तो इन्वेस्को में मुझे थोड़ा सा डाउट अभी नजर आ रहा है क्योंकि इसका पी रेशियो भी काफी ज्यादा है, इसका इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक भी काफी ज्यादा है, टर्नओवर रेशियो सही है और इसका रिस्क ग्राफ भी ओके है, लेकिन इसे मैं थर्ड पोजीशन पे रखूंगा क्योंकि इसका अभी करेंटली वैल्यूएशन काफी ज्यादा निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इसे रैंक करना चाहें एज अ फाइनल कमेंट तो सबसे पहले बंधन, उसके बाद में एडेलवेस, उसके बाद में इन्वेस्को में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ में चल सकते हैं। अब बात करें तीन फंड्स की जिसको हमने लीव आउट कर दिया था क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी ज्यादा है, तो इस तीनों में से अगर आपको किसी में इन्वेस्टमेंट करके चलना है तो एज पर डेटा जो मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है, कैनरा रोबेको फंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। तो इस तीनों में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैनरा रोबेको के साथ में जा सकते हैं, और बाकी के तीनों में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले बंधन, उसके बाद में एडेलवेसिस, उसके बाद में इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड।